आगे बढ़ेंगे, देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन तेज। तो प्रदेश भर में गैर कानूनी मदरसों की होगी पहचान, फंडिंग के सोर्स का लगाया जाएगा पता। तो सीएम धामी के निर्देश पर एक्शन में उत्तराखंड पुलिस। तो प्रदेश में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, तो मुख्यमंत्री धामी की तरफ से ये बात कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे। तो अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार जो एक्शन है वो तेज देखा जा रहा है। तो प्रदेश भर में गैर कानूनी मदरसों पर शासन प्रशासन की नजर है और अब ऐसे गैर कानूनी मदरसों की पहचान की जा रही है। तो फंडिंग के सोर्स का पता लगाया जाएगा। सीएम धामी के निर्देश पर एक्शन में प्रशासन। अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। सर, इसमें फंडिंग का बाद में फंडिंग दिखा रहे हैं, आज आखिर इतनी फंडिंग हो कहाँ से रही है, ये भी जांच कर। ये सभी चीज़ें जाँच में आएंगी। फंडिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से इनके लिंक हैं, कहाँ से ये आए हुए हैं, क्या इनकी पृष्ठभूमि रही है। तो प्रदेश में गैर कानूनी मदरसों की पहचान यहां पर की जाएगी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, आपका रुख करना चाहेंगे, उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर शासन प्रशासन सख्त। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले दिनों सरकार ने एक ड्राइव चलाने का ऐलान किया था और आदेश दिए थे सभी जिलाधिकारियों को कि उनके यहाँ कितने मदरसे हैं, कितने पंजीकृत हैं, कितने अपंजीकृत हैं, कितने मदरसों में बाहर के छात्र पढ़ रहे हैं और इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो इन सब तमाम पहलुओं को लेकर के एक जाँच शुरू हुई थी और वो जिलेवार अलग अलग से जाँच शुरू हो रही है। जिलाधिकारी उसकी जाँच कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनी हुई है, पुलिस को भी सपोर्ट में लगाया गया था। तो ये खबर हमने ब्रेक भी की थी। तो इस समय ये है कि चूंकि देहरादून और उधम सिंह नगर के मदरसों की एक सूची लगातार वायरल हो रही है और उसमें कितने मदरसे वैध हैं, कितने अवैध हैं, वो सारी चीज़ें भी क्लियर बहुत तरीके से सामने आ रही है। एक सूची जो जारी हो रही है, तो यहाँ भी तहसीलवार देहरादून में भी जो मदरसों की एक सूची जारी हुई है उसमें अवैध मदरसों की संख्या काफ़ी अधिक दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो मदरसे अवैध हैं, मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है या बाहर के छात्र उसमें पढ़ रहे हैं, वो छात्र कौन हैं या उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इन तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर एक जांच जारी है और जिस दिन जांच पूरी हो जाएगी उस दिन हम कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इन पर कब से अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि पूरा खाका तो तैयार कर लिया गया है, वो तमाम बिंदु भी यहाँ पर जो चिन्हित कर ले गए हैं जिनके तहत ये इर्द गिर्द जो है जांच यहाँ पर कराई जाएगी। गैर कानूनी मदरसों को लेकर इनमें आके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, कहीं उन्हें बहकाया तो नहीं जा रहा देश के खिलाफ। साथ ही साथ फंडिंग को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अजीत, बिल्कुल, जैसा देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है कि कितने मदरसे हैं, कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं, इन मदरसों को फंडिंग कहाँ से हो रही है और ये जो छात्र इनमें पढ़ रहे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये चार बिंदुओं पर जो मुख्य तौर पर जो ये जांच शुरू हुई है, पूरी विवेचना चल रही है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो उस इन्वेस्टिगेशन में सभी जिलों की एक रिपोर्ट जब कंपाइल होकर शासन में आएगी उसके बाद सरकार कोई निर्णय लेगी। अभी चूंकि देहरादून की एक रिपोर्ट किसी तरह से सामने आ गई है, उधम सिंह नगर की एक रिपोर्ट किसी तरह से तहसीलवार सामने आ गई है, लेकिन जब 13 के 13 जिलों की ये एक रिपोर्ट यहाँ पर शासन में कंपाइल होकर आएगी उसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, वो कमेटी उस पर निर्णय लेगी किस तरह से उनका उस पर आगे कार्रवाई करनी है, किस तरह पर आगे उन पर बढ़ना है। मदरसों को लेकर के सरकार का बहुत क्लियर एक नजरिया है कि जो अवैध मदरसे हैं उनको बंद किया जाएगा या सरकारी भूमि पर बने हैं उनको बंद किया जाएगा या फंडिंग जिनको अलग जो आपत्तिजनक स्थानों से लोगों से हो रही है उनको बंद किया जाएगा। तो सरकार का फोकस केवल अवैध मदरसों पर से है। अवैध मदरसे वो बिल्कुल, और ये देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ा कदम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, सीएम धामी ने पीएम मोदी से